नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आप सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ट्विटर पर हैशटैग पीएम केयर्स फंड का हिसाब 2 ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट करवाया जाए, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके कि आखिर पैसा आया कहां से है, किसने दिया है, कितना दिया है और यह पैसा कहां पर खर्च किया जा रहा है या नहीं भी खर्च किया जा रहा है। इसलिए ऑडिट होना बहुत ही जरूरी है। ये यहां पर राहुल गांधी लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। इसीलिए हैशटैग पीएम केयर्स फंड का हिसाब 2 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप लोगों को बताते चले, इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल के आई हैं। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले बता दें, देख सकते हैं एक ट्विटर यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम केयर्स इज एक्चुअली पीएम स्कैम्स, यानी कि इसमें देख सकते हैं ना तो आरटीआई है ना तो सीएजी ऑडिट, बीजेपी लीडर्स ही ट्रस्टी भी हैं, यानी कि पीएम केयर्स इक्वल टू डोनेटिंग टू बीजेपी। अगर आप लोग पीएम केयर्स में दान देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप लोग बीजेपी पार्टी को ही दान कर रहे हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर भी साझा की गई है जो आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए वो तस्वीर, चुनाव से पहले मोदी जी क्या कर रहे थे और आफ्टर चुनाव की तस्वीर आप लोगों के सामने है। दोनों तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर दोस्तों आप लोग भी इस तस्वीर पे अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, एक अन्य ट्विटर यूजर ने यहां पर तस्वीर साझा की है जो आप लोगों के सामने है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि वेयर टू स्पेंड पीएम केयर्स फंड बाय एमएलए फॉर वर्ल्ड टूर, बाय टीवी चैनल, बाय आईटी सेल ऑफिस, और इसमें मोदी जी का आंसर दिखाया गया है कि वो इन सभी चीजों में पीएम केयर्स फंड का पैसा खर्च करेंगे। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, एक अन्य यूजर ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां है और यह कब इस्तेमाल किया जाएगा। ये यहां पर लोगों की तरफ से कुछ राय सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों को बताई। आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा कि पीएम केयर्स फंड का जल्द से जल्द हिसाब होना चाहिए क्यों कि नहीं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी सांसद की मांग, गुजरात में कोरोना से हो रही मौतों को रोकना है तो सीएम रूपाणी को जल्द से जल्द पद से हटाइए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच भाजपा के नेता व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात से अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के खिलाफ एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या तभी स्थिर की जा सकती है जब आनंदीबेन पटेल सीएम के तौर पर लौट आए और यहां पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को उनके पद से हटा दिया जाए। गौरतलब है कि गुजरात में बढ़ती मौतों और संक्रमण के मामलों के चलते ऐसी अटकलें हैं कि विजय रूपाणी को राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जगह केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को राज्य की कमान दी जा सकती है। यह यहां पर खबर के अनुसार दोस्तों कहा जा रहा है और यहां पर देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद ने की है मांग, सीएम रूपाणी को जल्द से जल्द हटाया जाए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता बोले रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों को राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। सीधे तौर पर इनका इशारा यहां पर है रंजन गोगोई की तरफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर हो गए हैं। अपने फेयरवेल कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने देश की न्याय व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए फेयरवेल कार्यक्रम में बोलते हुए न्याय प्रणाली पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है। जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि कोई अमीर सलाखों के पीछे होता है तो कानून अपना काम तेजी से करता है, लेकिन गरीबों के मुकदमों में देरी होती है लगातार। उन्होंने कहा है कि जब कोई न्यायाधीश रिटायर होने के बाद सरकारी कार्यभार संभालता है तो मेरे विचार में जनता उसे बहुत खुशी से स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि जब न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकारी कार्यभार संभालते हैं तो उन्हें कुछ संदेह होता है। यहां पर सीधा इशारा है दीपक गुप्ता का रंजन गोगोई की तरफ। उन्होंने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों के पक्ष में नहीं हूं जो राजनीतिक पदों पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों को ऐसे पदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और अगर मुझे इस तरह का कोई मौका दिया जाता है तो मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक गुप्ता का और उन्होंने यहां पर इशारों ही इशारों में रंजन गोगोई पर भी जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद की ऑडियो क्लिप से हुई थी छेड़छाड़। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद की एक ऑडियो क्लिप बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें तबलीगी जमात के लोगों को कथित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की सलाह दी गई थी। अब पुलिस जांच में पता चला है कि शायद उस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई अन्य ऑडियो क्लिप को जोड़कर उसे तैयार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने उस ऑडियो क्लिप समेत कई अन्य ऑडियो क्लिप को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेज दिया है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने किया है दावा, तबलीगी जमात चीफ मौलाना साद की ऑडियो क्लिप से हुई थी छेड़छाड़। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पटरी से लाइव कर रहे एनडीटीवी रिपोर्टर को रोकने पहुंची पुलिस। रविश कुमार बोले ये तो पत्रकारिता सिखा रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चले हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास 16 प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने कुचल दिया। इस घटना के बाद हर कोई शोक व्यक्त कर रहा है। टीवी चैनल एनडीटीवी ने पटरी पर चल रहे मजदूरों को लेकर के रिपोर्टिंग की। वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने अपने शो देश की बात रविश कुमार के साथ में इस रिपोर्ट को दिखाया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और पटरी पर चल रहे लोगों को वहां से भगाने लगे। एक पुलिसकर्मी ने वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को भी यहां से जाने को कहा। साथ ही टीवी चैनलों पर जनता से सच्चाई छिपाने का भी आरोप लगाया। इस पर रविश कुमार ने उनसे कहा कि ये तो अब पत्रकारिता सिखाने लगे हैं। रिपोर्टर वहां खड़े मजदूरों से बात कर रहे थे, तभी कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और लोगों को पटरी से भगाने लगे। एक पुलिसकर्मी ने पत्रकार से कहा कि आप भी कॉर्पोरेट करिए और यहां से जाइए। पत्रकार ने कहा, सर मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो मजदूर चल रहे हैं उनकी हकीकत भी तो दिखानी ही पड़ेगी। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि आप गलत जगह पर इंटरव्यू ले रहे हैं। जवाब में पत्रकार ने कहा कि लोग गलत जगह पर चल रहे हैं, मैं गलत जगह पर इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं और इसके लिए यहां पर सीधे तौर पर सरकार ही जिम्मेदार है। यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, औरंगाबाद रेल हादसे के बाद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर मध्य प्रदेश के मजदूरों की जान चली गई। इस घटना के बाद प्रवासी मजदूरों के हालात पर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर से इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे के बाबत सवाल पूछ डाला। उन्होंने सीएम शिवराज से कहा है कि इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए क्या उन्हें त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न किया है, क्या इन मजदूरों का पंजीयन हुआ था? यदि हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इंतजाम किया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने ट्रेन हादसे के बाद त्यागपत्र दे दिया। माधवराव सिंधिया जी ने भी हवाई जहाज की दुर्घटना पर त्यागपत्र दे दिया। अब शिवराज जी आप बताइए, क्या आपको जिम्मेदारी स्वीकार कर त्यागपत्र नहीं दे देना चाहिए? ये यहां पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रश्न पूछा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यहां पर इस्तीफा मांगा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह के पत्र पर ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा आरोप साबित करें गृह मंत्री अमित शाह या माफी मांगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर प्रवासियों को लेकर आने वाली ट्रेनों को न आने देने के आरोप लगाने वाले पत्र को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से कहा है कि वह अपने आरोप साबित करें या फिर माफी मांगे। साथ ही बनर्जी ने आरोप लगाया है कि गृहमंत्री हफ्तों तक चुप्पी साधे रखने के बाद झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि शाह उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें केंद्र ने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। ये यहां पर टीएमसी ने जोरदार हमला बोला है गृहमंत्री अमित शाह पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, प्रवासी मजदूरों पर बोले प्रशांत किशोर, अगर सब इतना कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं आखिर? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रवासी मजदूरों को लेकर के प्रशांत किशोर ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल पूछा है कि यदि सभी लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर मजदूर इतने बेबस क्यों हैं? प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, रेलवे 85% सब्सिडी दे रहा है, केंद्र पैसे ले नहीं रहा है और राज्य तो किराए के साथ कई और सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। अब तो विडंबना यह है कि विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कही है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, प्रशांत किशोर ने पूछा है कि अगर सभी लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मजदूर इतने बेबस क्यों हैं और उनसे ये पैसे ले कौन रहा है?
दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, एक ताजा मामला गुजरात से सामने निकल के आया है। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों से मांगा तिगुना किराया, फिर की बेरहमी से पिटाई। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत में एक बीजेपी नेता पर कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने प्रवासी मजदूरों से तिगुना किराया मांगा और फिर बेरहमी से पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि गुजरात के सूरत के बीजेपी नेता राजेश वर्मा ने मजदूरों से झारखंड जाने के लिए तिगुना किराया वसूला और कहा कि उन्हें ट्रेन के जरिए छोड़ा जाएगा, जबकि ऐसी कोई ट्रेन का प्रबंध था ही नहीं। कुछ दिन बाद जब मजदूरों ने पैसे वापस मांगे तो बीजेपी नेता ने इनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे मामले सामने निकल के आते हैं जिसके बाद सरकारों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तो यहां पर दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इन खबरों पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।